मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल ब्रेन में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को पसंद किया होगा और उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वायरिंग डायग्राम ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर, वो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ये जो आज मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको वो वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें वायरिंग का एक्सप्लेनेशन दिया था। और आज मैं आपको कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स के बारे में, जो पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा, उसके बारे में आगे चल के वीडियोस बनेंगी। तो इसमें लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पिछली वीडियो से रिलेटेड हैं, जैसे सिलेक्टर स्विच है, थर्मोस्टेट है, कैपेसिटर्स हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, इसको ये है PLC, मित्सुबिशी की PLC है। ठीक है, FX3U48MR इसका मॉडल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये छोटी छोटी रिलेज लगी हुई हैं। ये 24 इनपुट हैं और 24 आउटपुट्स हैं। ये आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट सेक्शन है पूरा, ये हमारा इनपुट सेक्शन है। ठीक है, और ये हमारा एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है, और ये प्रोग्रामिंग के लिए केबल इसमें लगेगी। खैर ये इसके बारे में मेरी वीडियो नहीं है, ये मैं खाली आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ये चिलर्स वगैरह में यूज़ होगी, और पैकेज एसी वगैरह में, या किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाऊंगा, ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये सब इसके ऊपर बनेंगे, और कंप्रेसर के स्टेजिंग को कंट्रोल, मतलब पूरा एक जिस मकसद के लिए भी इसको यूज़ करेंगे कंट्रोल में, वो प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा पूरी जो भी होगी। अच्छा, ये है SMPS, मतलब इसमें ये कन्वर्टर भी आप कह सकते हैं इसको। ये AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसको देखें ज़रा, ये जो टर्मिनल कनेक्शन है इसके। ठीक है, यहाँ हम 220 वोल्ट देंगे। ठीक है, और ये इसकी आउटपुट है। इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव 24 वोल्ट 5 एम्पेयर तक इससे हम ले सकते हैं। ये जो है इसकी पावर सप्लाई के लिए ये यूज़ होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली 240 वोल्ट हम नहीं ले सकते हैं, तो इसकी सप्लाई से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक। उसके बाद जैसे ये है, ये आप अगर देखें तो ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, PT100 जो सेंसर होता है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये इसके टर्मिनल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें कैसे यूज़ होगा, कैसे हम इसके साथ सेंसर कनेक्ट करेंगे। ये सेंसर है हमारा। ठीक है, ये थर्मिस्टर है, इसको हम कैसे, ये आपने देखा ही होगा, AC का काम अगर करते हैं आप तो आपको पता होगा इसके बारे में। ये कॉइल सेंसर है। ठीक है, लेकिन हम इसको वाटर टेम्परेचर के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई भी टेम्परेचर लेने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे स्विचेस हैं। ठीक है, ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है तो ये देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे NC का पॉइंट बना हुआ है। ये NC है, इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, एक में हम इन देंगे, एक से हम आउट ले लेंगे, तो ये कंटिन्यू ऑन रहता है। अगर हमने किसी सर्किट को ब्रेक करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये ऑफ के लिए यूज़ होता है। और ये इसके ऑपोजिट है, ये ग्रीन है, आप देख सकते हैं, ये NO कॉन्टैक्ट है। ये ऑन करने के लिए, किसी भी मोटर को, किसी भी सिस्टम को ऑन करने के लिए यूज़ किया था। ये आपको मैं बताऊँगा बाद में, ये हमारे सर्किट में बहुत काम आने वाला है। ये प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच है। ठीक है, इसके अंदर ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये प्रेशर स्विच है, जॉनसन कंट्रोल वालों का है। ये कमर्शियल यूनिट्स में यूज़ होता है, लो प्रेशर स्विच है। ठीक है, इसमें आप सेटिंग, ये इसके सेटिंग बार है, आप जितने पे ये स्क्रू के साथ इसकी सेटिंग कर दें जिस पे आपने करना है, अगर उसमें कोई एरर आएगा तो ये रीसेट स्विच है, इससे आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ आपकी पाइपलाइन कनेक्ट होगी, 1/4 की लाइन यहाँ लगेगी। खैर ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मैं आपको जस्ट एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में ये सिस्टम यूज़ होते हैं। ये भी इसी का पार्ट है, इसी के साथ यूज़ होगा।
ये कनेक्टर है, ये तो आपको पता ही होगा, हम इलेक्ट्रिकल के काम के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है हमारा मेन जो सिलेक्टर स्विच जो विंडो एसी में वायरिंग में यूज़ होगा। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये इसका क्या फंक्शन होता है, इसकी वायरिंग कैसे, टर्मिनल कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये कैपेसिटर्स हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है वायरिंग के लिहाज से। तो मैं इसको आपको तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ये इसकी कैपेसिटी वगैरह में पता चलती है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये भी एसी वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ये रिले और कॉन्टैक्टर, बेसिकली इन दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन ये ज़्यादा लोड के लिए ये कोई भी अगर आपसे पूछे कि ये कॉन्टैक्टर और इसमें क्या फ़र्क है और ये क्यों यूज़ की जाती है, ये स्विचिंग के लिए यूज़ होती है, ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए, ठीक है। जो काम आप हैंड स्विच के साथ में जो फ़ैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, वो लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यूज़ होता है। तो इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, ये उसमें आपको बताया जाएगा इसके पूरे ऑपरेटिंग के बारे में। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ एम्प्स के होते हैं। और ये रिले, ये आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग देखिए। इसकी रेटिंग अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको नज़र आ रही है, तो ये तकरीबन 25 एम्प्स टू 30 एम्प्स तक है ये कॉन्टैक्टर जो है। इसके कोयल वोल्ट होते हैं, 224 वोल्ट में भी आता है, 110 में भी आता है, 220 में भी आता है। सेम यही चीज़ है, लेकिन ये कम लोड के लिए यूज़ होती है। ये भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा होगा ये 240 वोल्ट, ये 2 कोयल वोल्ट हैं इसके, और ये NONC कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। लेकिन ये आप 5 एम्पेयर तक ही इसको इस्तेमाल कर लें। कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको लोड के लिए इस्तेमाल मत करें। उसके बाद ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट है जिसका मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके एक तरफ ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसके बारे में भी वीडियो बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये पैकेज एसी में कंट्रोल के लिए सेंट्रल स्प्लिट में ये यूज़ होता है। और इसकी अगर ये स्टिकर ना हो तो कैसे हम वायरें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, वो सब आपको बताऊंगा। ये भी उसी की एक किस्म है, लेकिन ये कैपेसिटी वाइज थोड़ा बड़ा है। इसका भी आपको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, चूँकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले थर्मोस्टेट को जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये इसके 2 टर्मिनल हैं, एक ये है, एक ये है, ये 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको ऑफ पोजीशन में रख लेना है, ठीक है। आपने इसको ऑफ पोजीशन में रख लेना है। ये इसका ऑफ या ऑन पोजीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, ठीक है। ये मेरा मल्टीमीटर है, ये अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ऑफ पोजीशन में है अभी। अब मैं इसको ये एम्पेयर की पोजीशन है, एम्प्स किसी भी चीज़ की आपने चेक करनी है, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मीटर के बारे में आपको बताऊंगा कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं। ये क्लैम्प मीटर है, आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, जो इस तरह का होता है, कुछ मैनुअली होगा या डिजिटल होगा, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा मैं क्लैम्प मीटर से चेक करूँगा। आपने इसको लास्ट में ले आना है, जहाँ आप देख सकते हैं ये निशान आ रहा है ओहम का और बज़र का। आपने एक बार ये बटन प्रेस कर देना है, अगर आपके पास कोई भी दूसरा मीटर है तो आपने बज़र पे लाना है। उसके बाद आपने इसको टेस्ट कर लेना है। ये देखें, ये आवाज़ जैसे मैं इन दोनों को शॉर्ट करता हूँ आवाज़ आती है, मतलब ये बज़र है, कंटिन्यूटी बता रहा है। अब हम थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि हमें कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब है ये इसकी एंड पोजीशन है, ये इसकी एंड पोजीशन है, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, ये इसका सेंसिंग बल्ब है, सेंसिंग बल्ब इसको कहा जाता है। इसके अंदर वोलाटाइल लिक्विड होता है या इसके अंदर वही गैस होती है जिसमें ये थर्मोस्टेट यूज हो रहा है। जैसे R22 में हो रहा है तो R22 गैस होगी। ये गैस प्रेशर की बेस पे नीचे बेलो प्रेशर होता है, बेलो प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा। ये इसके पूरे वाल्स की और ये थर्मोस्टेट की जो वीडियो एक अलग से बना दूंगा, मैं वो लिंक दे दूंगा मैं आपको, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसकी रिपेयरिंग भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका डिफरेंशियल जो है हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है।
यानी ये एक ऑटोमेटिक स्विच है। जैसे ये सेंसर सेंस करेगा, जैसे ये ठंडा होगा इसके अंदर जो लिक्विड है वो सुखड़ेगा, मतलब वो वापस जो है वो स्विच को प्रेस करेगा। जब वो स्विच को नीचे की तरफ लेके जाएगा, स्विच को नीचे की तरफ लेके जाएगा तो कॉन्टैक्ट्स या ऑफ होंगे या ऑन होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम ऑफ करवा के देखते हैं कि इसमें से सप्लाई बंद होती है या नहीं। देखते हैं ये किस टेम्परेचर पे है। अब देखें एक साउंड आएगा, ये साउंड आएगा। ये साउंड आने का मतलब है कि अब हमारा थर्मोस्टेट जो है वो कट ऑफ हो जाना चाहिए। अभी कंप्लीट ऑफ नहीं हुआ, अभी सेंटर में किसी जगह में टेम्परेचर पे बंद हुआ है। देखें अभी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अब हम दोबारा इसको अपनी जगह पे वापस घुमाएंगे, देखें फिर साउंड आया। अब हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी होगी, ठीक है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट का हमारा तरीकेकार है, इसको ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। और एक इसका तरीका होता है कि सेंसिंग बल्ब को हम लोग आइस में या किसी लिक्विड में डुबो के उस टाइम चेक करते हैं कि दोनों में कंटिन्यूटी का, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अभी हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्टर स्विच के पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये है जी सिलेक्टर स्विच, ठीक है। अब मैं इसको नॉब लगा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये किस कंडीशन में है, ये ऑफ में है या ऑन में है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसके पॉइंट्स के बारे में बता दूं, ठीक है। कोई भी जो मेन पॉइंट होगा ना उसके ऊपर ये अगर आप देख सकते हैं तो ये एल लिखा हुआ है, मतलब लाइन। जैसे मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया था कि आपने इधर लाइन लगानी है, ठीक है, लाइन कनेक्ट करनी है आपने। फेस जो जिस पे हमें टेस्टर जो है वो बताता है कि कैसे ये लाइन है या नहीं न्यूट्रल है, एल आपने इस पे लगा देनी है। अब ये स्विच का काम कर रहा है, इसने ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपने घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ये आप देख रहे हैं ये कनेक्टर की तरह ही है। जैसे ये हमारा कनेक्टर है ना, सेम एज इट इज ये कनेक्टर है। आप यहाँ पे जो लगाएंगे वो आपको यहाँ से भी ले सकते हैं आउट, यहाँ से भी। इसके अंदर से इन पॉइंट्स के इन स्विच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो स्विच के पॉइंट्स हैं वो एक ये है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। और अगर आप देख सकते हैं तो आपको फर्क भी नजर आएगा। ये जो पॉइंट है ना ये कॉपर का है, आप देख सकते हैं ये कॉपर का है और ये ब्रास के हैं, ये ब्रास के पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, आपने मेन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, तो मेन पॉइंट जो है ना एक बार, अब देखें मुझे नहीं पता किस पोजीशन में, अब मैं एक पिन इस पे रख के मैं बारी बारी सबके साथ चेक करूंगा। 1 2 3 4, ये नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं इनको आपस में चेक कर लेता हूं, ये नहीं काम कर रही। इसका मतलब है ये हमारी ऑफ कंडीशन है। अब मैं एक स्टेप इसको ऑन करता हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किसके साथ बजर बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। एक पिन आपने इस पे लगा दी, उसके बाद आपने एक इधर लगानी है, नहीं बता रहा है, ओके, इधर बता रहा है, इधर भी बता रहा है। मतलब दो मेन जो है वो हमें 2 पॉइंट्स के साथ बता रहा है, फिर इस पे भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया ये तो मेन है, और ये 2 पॉइंट जो आपस में बता रहे हैं ये क्या चीज है। अब हम ये देखेंगे, अब ये देखें, ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा। चलें, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक ये मेन हो गया, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फैन का है, फैन की कोई भी एक स्पीड आप लगा सकते हैं, हाई लगा दें, लो लगा दें, मीडियम लगा दें, वो आपकी मर्जी है। आपके पास 3 स्पीडें हैं, आपने कोई भी एक स्पीड जो है इन दोनों में से किसी एक पे लगानी है। वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि फैन का कौन सा और कंप्रेसर का कौन सा है। अच्छा, ये 2 हैं। अभी अब एक बार फिर चेक कर लें, ये बता रहा है। एक स्टेप हमने फिर नीचे जाना है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी में आपने जाना है, वापस नहीं जाना। चलें, एक स्टेप हम और चलेंगे। अब हमने इसके साथ फिर चेक करना है कि अब कौन कौन सा बता रहा है, ठीक है। ये मेन पे लग गया हमारा, ये इस पे लग गया, इस पे बता रहा है, इस पे नहीं बता रहा, अब इस पे बता रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पिछले स्टेप पे भी इसने बताया था कंटिन्यूटी, और अब भी बता रहा है। इससे हमें ये कंफर्म, क्योंकि कंप्रेसर तो हमेशा चलता रहेगा, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कंप्रेसर का पॉइंट है। आपने यहां थर्मोस्टेट की वायर लगा देनी है आराम से, ये आपका कंप्रेसर का हो गया। और यहां आप कोई भी एक स्पीड लगा सकते हैं, हाई लगा दें, लो लगा दें, मीडियम लगा दें। यहां आपने वो विंडो एसी का जो पैनल होता है ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं, पहले आप ये देख लें, उसके अकॉर्डिंग आपने कनेक्शन करने हैं। यहां आपने
जो है वो कोई भी एक स्पीड लगा देनी। लेट से आपने हाई यहाँ लगा दी, ओके, अब आपने बच जाने वाली स्पीड यहाँ लगा देनी है। इसके साथ तो नहीं बता रहा ना, ये इसके साथ बता रहा है, आपने यहाँ लगा देनी, फिर एक स्टेप डाउन करना है, ठीक है। अब फिर आपने चेक करना है, अब आपको पिछले जो 2 बता रहे थे उनमें से वो वाला नहीं बताना चाहिए, ये नहीं बता रहा, चुप है, अब इस पे बता रहा है। और फिर आपको कंप्रेसर वाला टर्मिनल भी बताएगा, इसमें भी बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा। तो आप जो बच जाने वाली स्पीड जो बच गई, 2 तो आपने लगा दी, तीसरी जो बच गई वो आपने इस पे लगा देनी है। आपके 3 स्पीडों के कनेक्शन भी हो गए, कंप्रेसर के कनेक्शन भी हो गए। अब हमने एक और स्टेप भी डाउन करके इसको ऑफ होना चाहिए, या तो किसी भी एक स्पीड के साथ इसको बोलना चाहिए। चलें, अब हमने एक स्टेप और डाउन किया, अब हम देखते हैं कि ये किसके साथ बता रहा है। अब देखें, इसके साथ बता रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं बता रहा, मतलब कंप्रेसर भी इसने ऑफ कर दिया, सिर्फ इसी के साथ बता रहा है। इसका मतलब है कि आप खाली फैन पे भी इसको चला सकते हैं, आपने जो स्पीड यहां लगाई होगी वो चलेगी, ठीक है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं चलेगा। फिर आप एक स्टेप डाउन करें, ठीक है, अब किसी के साथ नहीं बताना चाहिए, ये ऑफ कंडीशन है, ये नहीं, ठीक है जी, ये अब किसी के साथ नहीं बता रहा, ये ऑफ कंडीशन है। ये हमारे सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन है, और आपने ये बात याद रखनी है, एक टाइम में कभी भी 2 फैन की स्पीडें आपस में नहीं बतानी चाहिए कंटिन्यूटी में। अगर बताएंगी तो आपका ये स्विच खराब है, आप ये स्विच मत लगाएं। और कभी भी इसको टेस्ट करने का तरीका होता है, आप मोटर की वायरें निकाल के इसको टेस्ट करें, क्योंकि वो एक की कंटिन्यूटी दूसरे के साथ मिक्सअप होकर आपको दूसरे टर्मिनल में बताना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वायरें निकाल के आपने इसको टेस्ट करना है। तो ये थे सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन। ये कितनी भी किस्म का हो, आपने तरीकेकार यही इस्तेमाल करना है। आपको कोई भी मसला है, आप मुझे सिलेक्टर स्विच की पिक्चर जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, या मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें। जो भी इसकी इस तरीके से हेल्प हो सकेगी मैं आपकी वो करूँगा। और इसका पैनल के बारे में मैं आपको बता। अच्छा जी, वो हमारा सिलेक्टर स्विच भी हो गया, अब हमारा कैपेसिटर पे आ गए हम, ठीक है। आप अगर पैनल वाले कैपेसिटर पे भी आ जाएं तो आप देख लें कुछ वायरें इसमें लगी हुई हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये कंबाइन कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ फ़ैन के लिए सेपरेट लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर भी 35 UF 5 UF, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। GE का कैपेसिटर है ये, जनरल इलेक्ट्रिक। लेकिन मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बाहर जो कैपेसिटर पड़ा है मैं उसके ऊपर एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। ये हमारा जो कैपेसिटर होता है ना, ये कैपेसिटर तो वैसे 3 किस्म के होते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, रनिंग होता है, और फ़ैन कैपेसिटर होता है। बेसिकली फ़ैन कैपेसिटर ही रनिंग कैपेसिटर को भी कहा जाता है, लेकिन किस्म के लिहाज से आप देखें इसमें फ़ैन भी है और स्टार्टिंग रनिंग भी है, दोनों कैपेसिटर हैं। तो इसको हम कहेंगे कम्बिनेशन कंबाइन कैपेसिटर, कंबाइन कैपेसिटर कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों कैपेसिटर्स हैं। तो आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं 60 + 5 UF का है ये, ठीक है। और नॉन PCBs है, मतलब इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, इसके अंदर सेम ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप नहीं है ये, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये C आपको नज़र आ रहा होगा, C लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है। C के ऊपर आप देखें 4 लेग्स हैं, 1 2 3 4 लेग्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 लेग्स हैं, ये 4 लेग्स हैं, ठीक है। मतलब ये एक तो ये ज़्यादा बनाई भी जाती हैं, क्योंकि इससे हम मुख्तलिफ फ़ैन को भी, मतलब फ़ैन को भी दे सकते हैं। ये किसी आउटडोर यूनिट में लगा हो तो डबल फ़ैन भी होते हैं, तो 2 फ़ैन को हम रनिंग भी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और मतलब मुख्तलिफ मेन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, जो हम देंगे वही एज ए कनेक्टर का भी काम भी ये कर रहा होता है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा कनेक्शन वो दिया होता है, पॉइंट्स दिए होते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हार्म के लिए जो है ना, इन्होंने 3 क्यों दिए हुए हैं? इसीलिए दिए हैं क्योंकि उन्होंने फ़ैन पे आगे 2 दिए हैं, ठीक है। फ़ैन पे 2 लेग्स दी हुई हैं, अगर इस पे भी 2 दे देंगे तो कभी कभार ये नंबर मिट गए रस्टेड होने की वजह से, जंग आलूद होने की वजह से, तो फिर आदमी को पता नहीं चलता कि यार वो फ़ैन का कौन सा है, और मतलब हर किसी को नहीं पता चलता। अब जिन्होंने काम किया हुआ है उनको तो पता चल ही जाएगा कि यार कौन सा फ़ैन है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि उनको भी पता लग ही जाए कि ये कैसे है।
तो बहरहाल ये इन्होंने ये डिफरेंस देने के लिए किया हुआ है। और यहाँ तो इसकी बनावट में वो फ़र्क करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वो ग्रीन कलर की या वाइट कलर की दे देते हैं, बाकी जो है ना वो सेम कलर की देते हैं। तो ये भी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आप रनिंग लगा दें, कैपेसिटर की रनिंग, वो वायरिंग डायग्राम प्रैक्टिकली आएगी तो आपको और मज़ीद समझ आ जाएगा। वैसे मैंने आपको वो डायग्राम बना के भेजी दी थी, वो आपको उसमें से भी पता लग जाएगा। यहाँ आपने कंप्रेसर की स्टार्टिंग लगा देनी है, ठीक है, हार्म जिस पे लिखा हुआ है। और यहाँ आपने फ़ैन की स्टार्टिंग लगानी है। अगर आपका फ़ैन जो है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि वो 5 UF का कैपेसिटर चाहिए, अगर उसको ज़्यादा चाहिए, 6 का चाहिए या 3 का चाहिए या 2.5 का चाहिए, तब आपने एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाना है, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइप का होगा। उस पर कोई मसला नहीं है, आप कौन सी भी वायर किधर की किधर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ एक मेन देनी है, ठीक है, वो यहीं से उठा के दे दें। ये जो इसका C पॉइंट है, यहीं से उठा के यहाँ एक पॉइंट लगा दें। फ़ैन की रनिंग चाहे आप उधर ही लगा दें या इधर लगानी है तो इधर लगा दें। और एक जो पॉइंट बच जाएगा, ये इस पे आप स्टार्टिंग लगा दें, बस आपके फ़ैन के कनेक्शन भी हो गए। ये हमारे पास 7.5 का। अच्छा, और बात एक और मैं आपको बताऊंगा इसके चेक करने के तरीके। एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ कि बाय चांस अगर आपके पास ये कैपेसिटर है तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी ऑयल मार्क आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखें इसके अंदर ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर ना, तो आप देख रहे हैं ये जो इसकी ये क्लैंपिंग की हुई है, इसको ये पंचिंग की हुई है यहाँ से। इस पंचिंग में से अगर आपको ऑयल की कोई लेयर नज़र आ रही है बाहर आती हुई, ठीक है, तो आपने चलता हुआ कैपेसिटर भी चेंज कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल बार निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी में फ़र्क आना शुरू हो गया है, ये बराबर परफॉर्मेंस नहीं देगा। ये अब बार बार तो बंदा नहीं आ सकता है, सपोज़ आपने आज चेक किया, वो कभी भी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप गए हैं तो आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। दूसरी बात, ये पॉइंट फूल जाएगा या ये अनप्लग हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इनमें से कोई भी एक बाहर आ जाएगा, तब भी आप चेंज कर दें तो कोई शॉर्ट सर्किट से या किसी चीज़ से बचा जा सकता है। दूसरा, यहाँ भी कोई ऑयल वगैरह दिखाएगा या ब्लैक कार्बन इधर आपको दिखाएगा, पूरा काला काला हुआ होगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये भी आपको दिखाएगा ख़राब हो गया, ये फूल गया हो कैपेसिटर। ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, ये फ्लैट है, ये देख रहे हैं ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। ये फूल जाए, जैसे कोई चीज़ फूल जाती है, ये प्लेट जो है, ये पूरी नीचे वाली बेस जो है ये ऊपर आ जाए, उभरी हुई हो, तो फिर भी आपने चेंज कर देना है। और किसी कैपेसिटर में यहाँ एक पॉइंट होता है, एक दाना होता है छोटा सा ना, वो फट जाए, वो फूल जाए, ठीक है, वहाँ से ऑयल आने लगे, तब भी आपने इसको चेंज कर देना है, ठीक है। ये कैपेसिटर के जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जी ये हमारा कैपेसिटर भी हो गया, सिलेक्टर स्विच भी हो गया, ठीक है। इसके भी मैंने पॉइंट आपको बता दी, आपको इसका व्यू भी नज़र आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सब इसके ऊपर लिखा हुआ है 240 वोल्ट AC L1 और इसके पॉइंट्स के नंबर हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं अभी, ठीक है। ये सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। आपने एक कॉपी पेन से इसको लिख लेना है, जब आपने फाइंड आउट करना है आपने इसके नंबर नोट करने हैं और फिर उस नंबर को एक एक नाम देते जाना है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपने कंप्रेसर की वायर और वो सब वायरिंग किस पे लगानी है, ठीक है जी। ये थी हमारी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। ये कुछ टाइमर्स भी हैं मेरे पास, इनके बारे में जब रेफ्रिजरेटर का लेसन आएगा तो मैं उस टाइम में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये डिफ्रॉस्टिंग टाइमर, डिफ्रॉस्टिंग डिस्क और भी जो रेफ्रिजरेटर में चीज़ें यूज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, इनकी वायरिंग 2 तरह की होती है, वो हम किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो 2 चीज़ों बहुत ज़रूरी थी, कैपेसिटर, ये सिलेक्टर स्विच और थर्मोस्टेट, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी मसला हो किसी किस्म का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो आने वाली हो वो आपको मिल जाए। ये पैनल है जी, आप देख सकते हैं, बस इस तरह का पैनल होता है। वो फिर जब वायरिंग आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ये उसमें लगा हुआ सिस्टम आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगा इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।